एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। वो बहुत ही कामचोर था। दिन भर घर पर ही पड़ा रहता था और कुछ काम नहीं करता था। उसकी पत्नी दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती थी। इसी से उसके घर का खर्चा चलता था। उसकी पत्नी रोज चिल्लाती थी, अरे ऐसे कब तक चलेगा? बाहर जाओ और कुछ काम धंधा करो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन पंडित को इतना आलस आता था कि वो घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। मैं कुछ काम नहीं करूंगा, केवल पंडिताई ही करूंगा जिसकी विद्या मुझे सीखनी होगी। मुझे पंडिताई की विद्या नहीं आती, वो मुझे कहीं जाकर सीखनी पड़ेगी। गांव के बाहर एक पंडित जी रहते हैं, उनसे जाकर विद्या सीख लीजिए और पंडिताई ही करो ताकि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल सके। इतना सुनकर पंडित पंडिताइन से विदा लेकर बाहर चला जाता है और घर से कुछ ही दूर जाने पर वो सोचता है, कौन अपना दिमाग खर्च करके विद्या सीखेगा? मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। मैं ऐसे ही घूम घाम करके घर पर जाता हूँ और बोल दूंगा कि मैं विद्या सीख कर आ गया। 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर पंडित वापस अपने घर आने लगा। तभी उसे अपने घर के पीछे वाली दीवार में एक छेद दिखाई दिया, जिससे उसके घर की रसोई दिखती थी। पंडित ने सोचा, क्यों ना इस छेद से देख लिया जाए कि पंडिताइन क्या कर रही है। उसने देखा कि पंडिताइन उस समय रोटी बना रही थी। उसने छेद से ही सभी रोटी गिन ली और फिर बाहर आकर पंडिताइन को आवाज दी, अरे ओ पंडिताइन, जरा सुनो तो, मैं विद्या सीख कर आ गया, तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? पंडिताइन खुशी खुशी बाहर आई और बोली, अरे इतनी जल्दी तुम विद्या सीख कर आ गए? जी हाँ, मैं बहुत जल्दी सीख गया। वो क्या है ना कि मेरा दिमाग बाकी लोगों से तेज था, तो मैं जल्दी सीख गया। और वो पंडित जी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे 2-3 दिन में सारी विद्या सिखा दी। ऐसी कौन सी विद्या है जो तुम 2-3 दिन में ही सीख गए? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मैं अभी बता सकता हूँ कि तुमने कितनी रोटियां बनाई होंगी। अच्छा, जरा बताना तो, मुझे भी तो पता चले कि मैंने कितनी रोटियां बनाई है। पंडित खड़े होकर एक लोटे में जल लेता है और आंख बंद करके ऐसे ही कुछ झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने लगता है और बोलता है, तुमने 5 रोटियां बनाई हैं। पंडिताइन तो बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, तुमने तो एकदम सही बताया है। सच में मैंने 5 ही रोटियां बनाई हैं। तुम तो बहुत ही अच्छी विद्या सीख कर आए हो। उसने खुशी खुशी पूरे गांव में जाकर ये बात बता दी कि मेरा पंडित बहुत अच्छी विद्या सीख कर आया है, और इस बात का पूरे गांव में हल्ला हो गया। ऐसे ही एक बार पंडित के गांव में एक किसान की गाय कहीं गायब हो गई। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास आया और बोला, अरे पंडित जी, मेरी गाय कहीं गायब हो गई है, कृपा करके बताइए ना कि मेरी गाय कहाँ गई होगी। पहले तो पंडित जी डर गए, फिर उन्होंने सोचा कि अब इसकी गाय कैसे बताई जाए कि कहाँ गई है। कुछ देर वो चुप रहे, फिर बोले, तुम जाओ और कल आना। आज मेरा मंत्र ना पढ़ने का व्रत है। तुम कल आना, मैं रात में अपना मंत्र खोलूंगा, तब बता दूंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ हो सकती है। किसान अपने घर चला गया और पंडित सोच रहा था कि इसकी गाय कैसे पता की जाए। फिर क्या था, जब रात हो गई और सब सो गए, तब पंडित गाय को ढूंढने निकल गया। बहुत जगह ढूंढा, पर ढूंढते ढूंढते उसको दिखा कि गाय एक खेत में चारा खा रही है। पंडित ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसने गाय को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आकर सो गया। और कुछ ही देर में सुबह हो गई, तो वो किसान फिर से आ गया। पंडित जी की जय हो। पंडित जी, कृपया मुझे बताइए ना कि मेरी गाय कहाँ है। रुको,
थोड़ा मुझे नहा धो लेने दो, तब मैं मंत्र पढ़ूंगा और तभी बता सकता हूँ कि तुम्हारी गाय कहाँ हो सकती है। किसान वहीं बैठ गया। वहीं पर पंडित जी रोज की दिनचर्या का काम निपटा कर एक लोटे में जल लेकर झूठ मूठ मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर मंत्र पढ़ते रहने के बाद उन्होंने आंखें खोली और तब पंडित ने कहा, तुम जाओ और रामलाल के खेत पर देखो, वो वहीं मजे से चारा खा रही है। किसान ने रामलाल के खेत में जाकर देखा तो सचमुच वहाँ पर उसी की गाय थी। वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी पंडित जी को खूब सारा अनाज भी दे गया। अब ऐसे ही पंडित जी का खर्चा आसानी से चलने लगा। ऐसे ही एक दिन उसी गांव के राजा की रानी का हार खो गया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरी रानी का हार कहीं खो गया है, पता कीजिए कि कहाँ गया उनका हार। महाराज, हमारे राज्य में पंडित है जो सब सही सही बता देता है। आपकी आज्ञा हो तो हम उस पंडित से पूछ लेते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए, पर रानी का हार ढूंढ कर लाइए। मंत्री पंडित जी को राजा के पास लेकर जाता है। पंडित जी, मेरी रानी का हार कहीं खो गया है, कृपया उसे ढूंढकर बताएं कि हार कौन ले सकता है। ये सुनकर पंडित जी तो घबरा गए और जल्दी जल्दी में बोले, महाराज, आज तो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया है और मेरी विद्या बिना अन्न ग्रहण किए ही काम करती है। अब मैं कल ही बता पाऊंगा कि आपका हार किसने लिया है। ठीक है पंडित जी, आज रात पंडित जी हमारे राजभवन में ही रहेंगे, उनके विश्राम करने का प्रबंध किया जाए। अब पंडित जी राजभवन में ही रुक जाते हैं और जब रात हो जाती है और राज दरबार में सब सो जाते हैं, तब पंडित दरबार में ही हार को ढूंढने लगता है और उन्होंने देखा कि हार एक चूहे के बिल में अटका हुआ है। पंडित ने उसे बिल से बाहर निकाला और एक खूंटी पर टांग दिया और आकर सो गया। सुबह हो गई और राजा ने फिर से हार के बारे में पूछा। महाराज, मैं अभी स्नान करके मंत्र पढ़कर बताता हूँ। पंडित जी ने स्नान किया और बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ने के बाद बोले, महाराज, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हार रानी के कमरे में खूंटी पर टंगा हुआ है। सबने देखा कि सच में हार वहीं पर था। राजा ने पंडित को खूब सारा धन दौलत दिया और कहा, पंडित जी, आज से आपका खाना और खर्चा मेरे दरबार से जाएगा। बस फिर क्या था, पंडित का जीवन आराम से कटने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।